हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज के दिन एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए, आज जो मेरा सब्जेक्ट है वो है मैथ्स और टॉपिक मेरा रहेगा इकाई दहाई। बिल्कुल, इकाई दहाई कई बार समझने में बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बच्चे नहीं समझ पाते और किस संख्या को किस तरीके से बोला जाता है और स्पेसिफिकली किस संख्या को कहां पर रखा जाता है, वंस और टेंस कहाँ रहते हैं, इसका हमें नॉलेज कई बार नहीं हो पाता। तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा आज की वीडियो में। तो आइए हम इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं वर्बली आपसे बहुत ही स्मॉल चीजों से शुरू करती हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, ये कितने आम हैं? तो आप क्या कहेंगे, ये 4 आम है। आपने कैसे गिना इसे? 1 2 3 4। बिल्कुल सही बात है, 4 आमों को हमने इस तरीके से गिन लिया। तो इसके आगे जो हम काउंटिंग करते हैं और इकाई और दहाई कैसे लगाते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आइए, जैसे कि यहां पर मैं यदि एक आम ले लेती हूं तो इसको क्या कहेंगे हम? एक इकाई। और एक इकाई को हम संख्या में कैसे लिखेंगे? 1। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 2 आम ले लेती हूं तो ये क्या बन गया? 2 इकाई। और हम संख्या में इसे कैसे लिखेंगे? 2। इसी तरीके से हम चार और ये 5। अगर हम ये 5 आम ले लेते हैं तो ये कितनी इकाई बन गई? 5 इकाई। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 इकाई। और इसे 5 को कैसे लिखते हैं संख्या में? 5। जगह बहुत ज्यादा नहीं है तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसी तरीके से यहां पर अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, अगर इसी तरीके से मेरे पास 9 आम है तो इन 9 आमों को हम क्या कहेंगे? 9 इकाई। मेरी ड्राइंग पर मत जाइएगा, ड्राइंग थोड़ी मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो 9 इकाई, और 9 इकाई को हम संख्या में कैसे लिखेंगे? 9, इस तरीके से। तो इसको एक चीज है तो 1 इकाई 1, 2 है तो 2 इकाई 2 संख्या में लिखेंगे। इसी तरीके से हम काउंटिंग 3 है तो 3 इकाई, 4 है तो 4 इकाई। ये एक एक को हम गिन रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इकाइयां लगा रहे हैं। अब हमने 9 इकाई लिख दी यहाँ पर। अब लेकिन हम सबको ये पता है कि हम 10 कैसे लिखते हैं। 1 0 10, 1 और 0 10 होता है। आइए इसको भी हम देखते हैं किस तरीके से हम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब ये 10 इकाइयां हो गई। ठीक है, ये 10 इकाई हो गई। अब 10 इकाई को हम संख्या में यूं लिखते हैं, सबको पता है 10 को हम यूं लिखते हैं। ये अब जब 10 इकाई हो गई तो 10 इकाई को हम बोलते हैं 1 दहाई। याद रखें बच्चों, 10 इकाई को हम बोलते हैं 1 दहाई। तो ये जो 10 इकाई है, या तो हम इसे 10 इकाई या इसको बोलेंगे 1 दहाई। ठीक है, 1 दहाई। अब इसके आगे हम चलते हैं। यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि
यहीं पर ही 1 से लेकर 9 तक की संख्या में, 1 से लेकर 9 तक की संख्या में दो बातें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 है। अब एक अंक तो इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी एक अंक वाली संख्याएं हैं। एक ही अंक है, आप सबको दिखाई दे रहा है, हम सब जानते हैं, तो ये एक ही अंक है। लेकिन एक ही अंक में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1, और एक ही अंक में सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 9। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या और एक ही अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये आपको पता होना चाहिए। 1 से 9 तक की गिनती में ये बेसिक इस चीज का कंसेप्ट है, ठीक है। आइए इसके आगे हम 10 कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, उसको सीखते हैं। चलिए, अब जब हम 10 लिखते हैं, 10, तो ये 10 अभी मैंने आपको बताया कि 10 का मतलब है 1 दहाई, ठीक है, 1 दहाई। अब इसके आगे की काउंटिंग हम कैसे लिखते हैं, जब 10 के बाद आता है 11, तो 11 कैसे बनता है, 11 10 जमा 1 बनता है 11, यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे पता चलेगा। अब ये 11 में कौन सा इकाई है, कौन सा दहाई है, तो ये जो एक अभी यहां से ये 10 बनकर यहां आया है, ये जो 10 जमा 1 है, ये 1 दहाई हो गया और ये 1 इकाई हो गया। याद रखें बच्चों कि जो कोई भी संख्या हो, मान लो कोई भी संख्या हो, हमारे पास यहाँ पर 11 आई है या 12 आई है, कुछ भी हो, सीधे हाथ से जो पहली संख्या होती है, ये मेरा सीधा हाथ है, राइट हैंड है जिससे हम खाना खाते हैं, तो ये मेरा सीधा हाथ है, सीधे हाथ से जो पहली संख्या यहाँ मेरे पास आ रही है, वही संख्या इकाई होती है किसी भी नंबर में, चाहे वो सैकड़े का नंबर हो, चाहे वो टेंस नंबर हो, चाहे वो 1000 नंबर हो, चाहे 100 नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसमें से राइट हैंड से जो पहली संख्या होगी वो इकाई की संख्या होगी। आपको इस चीज का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर जब हमने 11 बनाया, वो कैसे बनाया, 10 जमा 1 बना दिया हमने 11, और ये जो 10 था उसे कहते हैं, अभी हम सीख कर आए हैं, 1 दहाई, और ये हो गई 1 इकाई। तो अब इसे हमें लगाना बहुत ही आसान है कि ये 1 दहाई हो गई और ये जो है 1 इकाई हो गई। तो देखो 11 को हमने इकाई और दहाई में लगा करके दिखाया है। तो इसी तरीके से हम आगे भी करके दिखाते हैं। अब 11 के बाद आता है 12। देखो अब 12 कैसे बनता है, इसके अंदर 10 जमा 2, तो जो ये 10 है वो 1 दहाई है और जो 2 है वो इकाई है, ठीक है, 2 इकाई है। तो 1 दहाई 2 इकाई। तो यहां पर अगर कोई आपको बोलता है इकाई और दहाई में लगा करके दिखाओ, तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं ये 1 इकाई, 1 दहाई और 2 इकाई, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, इसमें लेते हैं 17। 17 कैसे बनता है, 10 जमा 7 17। तो यहां पर 10 यानी कि 1 दहाई और 7 इकाई। अब इसको यहां पर भी रिप्रेजेंट हम करके दिखाएंगे। एक दहाई और 7 इकाई, ठीक है।
आ जाइए 19 में। 19 कैसे बनता है? अब आपको अब पता चल गया होगा कि 10 जमा 9, जब 10 में 9 जमा हो जाते हैं तो 19 बनता है। तो ये 10 हो गया हमारा एक दहाई, और ये जो है 9 वो है इकाई। इसको भी हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, इकाई दहाई। तो यहाँ पर 10 जो है वो दहाई पर है और 9 जो है वो इकाई पर है। तो इस तरीके से हमने 11 से लेकर 19 तक की गिनती को सीखा, इकाई और दहाई को सीखा। इसके बाद की गिनती को भी हम सीखते हैं। आई अब जैसे कि इसके बाद आता है 20। 20 कैसे बनता है? 10 जमा 10 20। तो 10 आपको पता है, 10 का मतलब होता है एक दहाई, और इस 10 का भी मतलब होता है एक दहाई। तो अब ये कितनी दहाइयां हो गई? 2 दहाई हो गई। तो इसका मतलब ये हो गई ये 2 दहाई है। तो जब हम इसको यहां पर लिखेंगे इकाई और दहाई को, तो ये 2, ये देखो ये एक इकाई, ये 2 एक इकाई, तो 2 इकाई 2 दहाई हो गई है। तो 2 दहाई पर 2 लिख दिया और इकाई यहाँ 0। यहाँ पर इकाई कोई भी नहीं थी तो यहाँ पर 0। इसके आगे भी हम कंटिन्यू इसी तरीके से करेंगे। सारी काउंटिंग लेना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं कुछ कुछ काउंटिंग्स ले लेती हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसके बाद आता है 21, 21। 21 कैसे बनता है? 21 बनता है 20 जमा 1। तो 20 जमा 1 21 बनता है। 20 में कितनी दहाई हो गई? 2 दहाई, और ये 1 इकाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसी तरीके से हम इसको लिखना हमारे लिए इतना इजी हो गया जब हम इसको एक्सपेंड करके बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं। इतना अच्छा और इतना अच्छे से हमें एक्सप्लेन हो रहा है ये कि इसके अंदर 2 दहाई है तो हमें 2 दहाई के स्थान पर 2 लगाना है और ये इकाई के स्थान पर 1 लगाना है। देखिए कितना आसान है। अब आगे ऐसे ही हम चलते हैं 29 पर। 29 कैसे बनता है? 20 जमा 9। 20 जमा 9 29। अब 20 के अंदर कितनी दहाइयां हैं? 2 दहाई और 9 इकाई। 2 दहाई और 9 इकाई। तो इसको भी हम इसी तरीके से इकाई और दहाई में लिखेंगे। ये 2 दहाई है तो यहाँ पर 2 दहाई आ गया, ये 9 इकाई है तो 9 इकाई आ गया। ठीक है। कई बच्चों को इस तरीके से भी समझ में आता है इकाई और दहाई का कॉन्सेप्ट। मैं उसको भी थोड़ा सा बता दूं आपको कि जैसे जब हम 10 बोलते हैं, जब 10 नंबर लिखते हैं तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं उसको कि यहाँ पर कितनी चीजें हैं। अगर मैं एक मान लूं कि तीली है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 तीलियों का एक बंडल, 10 तीलियों का एक बंडल को ही हम यहाँ पर एक दहाई कहते हैं। समझ रहा है? और इकाई क्या मतलब होता है? अगर यहाँ पर मैं लिख दूं 15 तो 15 के अंदर क्या है? 10 जमा 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का तो एक बंडल बन गया हमारा, इस 10 का एक बंडल बन गया हमारा। और ये जो 5 है, 5 इकाइयां खुली, मतलब 5 तिल्लियां खुली है हमारे पास। 1 2 3 4 5, ये 5 तिल्लियां खुली हैं। तो इस तरीके से भी कई बच्चों को समझ में आता है या
समझाया जाता है। अगर आपको इस तरीके से समझ में आता है तो ये कॉन्सेप्ट भी इसी से ही जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ इस चीज का है कि एक दहाई को हम कैसे समझते हैं, यानी कि एक बंडल, ठीक है, या एक बंडल। यहाँ पर मैंने इसीलिए आपको यहाँ इंट्रोड्यूस कराया है कि अब आगे आने वाली चीजों में हम इसको बहुत ही इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसके आगे चलती हूँ। अब आ गया 30। अब 30 के अंदर आप सभी को अभी पता है कि 30 कैसे बनता है, 10 जमा 10 जमा 10, ये हो गया 30। तो इसके अंदर कितनी इकाई, कितनी दहाई हो गई, इसके अंदर देखो 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, तो ये 3 दहाई में आ गया, इकाई एक भी नहीं है, तो ये 30 बन गया। हम ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही 40 में 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10, तो आपको पता चल गया इसके अंदर 4 दहाइयां हैं, तो ये 40 ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरीके से हम आगे तक 50, 60, 70, 80, 90 इसी तरीके से हम चलते हैं। तो 90 को ले लेते हैं हम, 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10, कितने बार 10 होना चाहिए यहाँ पर, 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार यहाँ पर 10 हमने लिख दिया है, तो ये 9 दहाइयां हो गई। तो हम इसको भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, 9 दहाई, और यहाँ पर एक भी इकाई नहीं है। इकाई का मतलब यहाँ एक भी खुली पिल्ली नहीं है, या खुली कोई भी चीज आप ले सकते हैं, तो वो नहीं है। यहाँ पर भी सब बंद है, 10 के बंडल के अंदर बंद है, तो यहाँ पर एक भी इकाई नहीं है, इसीलिए 0 इकाई है, ठीक है। अब आ गया 100। अब 100 में भी वही है कॉन्सेप्ट, 10 10 10 करके 10 बार हमारी बंडल बनेंगे, 10 बंडल यहाँ पर बनेंगे। आइए बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये 10 बार मैंने 10 को लिखा है, जब 10 बार मैंने 10 को लिखा है तो ये 100 बन जाता है। अब इनका मतलब क्या है कि 10 दहाई है यहाँ पर, 10 दहाई है यहाँ पर, 10 दहाई। अब 10 दहाई को हम क्या बोलते हैं, 1 सैकड़ा, 1 सैकड़ा। 10 दहाई को हम क्या बोलेंगे, 1 सैकड़ा बोलेंगे, ठीक है। ये 100 प्लेस के अंदर अब चला गया है, इकाई दहाई सैकड़ा। अब इसका इस तरीके से हम रिप्रेजेंट इसको करेंगे। ये सैकड़े की पोजीशन है। मैंने पहले ही बोला था आपको, जो राइट हैंड से पहली संख्या होती है वो इकाई की होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर कोई भी इकाई नहीं है, इसीलिए इकाई के स्थान पर 0। दहाई, यहाँ पर 10 दहाइयों को 1 सैकड़ा बोला जा रहा है, इसीलिए ये सैकड़े के अंदर हमारा 1 लगेगा और दहाई हमारी नहीं है, ये 0, ठीक है। इसी तरीके से हमने 100 को सैकड़े में किस तरीके से हमने 1 टाइम्स 100 के अंदर रिप्रेजेंट करा, वो मैंने आपको बताया। आगे भी हम ऐसे ही 200 को कितनी बन गई है, 2 सैकड़ा। 200 क्या बन गया, 2 सैकड़ा। 300 3 सैकड़ा। 400 4 सैकड़ा। समझ में आ रहा है। 500 600 700 800 8 सैकड़ा। 900 9 सैकड़ा। अब इसके बाद आता है 1000। 1000 की काउंटिंग आती है
तो अब सीधा यानी कि 10 सैकड़ा, 10 सैकड़ा, 10 सैकड़े को हम क्या कहते हैं? 1000। 10 सैकड़े को हम क्या कहते हैं? 1000। तो अब इस 1000 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं? यानी कि यहां इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 1000 का प्लेस है। देखिए, अगर आपको गिनती अच्छे से आ गई तो आप इसको बहुत अच्छे से सीख लेंगे। गिनती और इकाई दहाई अलग अलग नहीं है, हमें गिनतियों को इकाई और दहाई में ही सीखना है। ऐसा नहीं है कि पहले हम यहाँ पर 1 2 3 4 ये सब सीखें और उसके बाद इकाई दहाई सीखें। हमें स्टार्टिंग से ही इकाई दहाई से ही कि ये सारी संख्या जो 9 तक होती है वो इकाई पर जाती है, और जब 10 से शुरू हो जाती है संख्या तो ये जो सीधे हाथ से पहली संख्या वो इकाई पर और इस साइड दहाई पर। तो यहां से ही हम जब बच्चे को हम इस तरीके से संख्याओं को सिखाएंगे, इस तरीके से बताएंगे कि संख्याओं को जब हम स्टार्टिंग से करते हैं, गिनती बच्चा सीखना शुरू करता है, तो तब से ही अगर हम इकाई दहाई का कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे तो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी बड़ा नंबर, छोटा नंबर, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, उसमें वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। फिर जब आगे फर्दर क्लासेस में हमें ये सिखाया जाता है कि उसके प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू जब आता है तो उसमें भी कहीं वो गड़बड़ नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि कहां पर क्या लगाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ 1000 लिखा है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये 1000 है। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से हम दर्शाते हैं। ये 1000 की पोजीशन आ गई। 10 सैकड़े का मतलब होता है 1000। ठीक है, तो आइए कुछ संख्याओं को हम लेते हैं। जैसे कि मैं लेती हूं 35 को, 35। अब अगर आपको कोई बोलता है, ये मैं मिटा देती हूं जरा, 35, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, ये सोचना है आपको तुरंत माइंड में कि 35 बनता कैसे है। तो अगर हम इंग्लिश में देखते हैं ये, तो ये होता है 35। तो 30 प्लस 5, 35। तो ये बहुत इजीली हम रिकॉग्नाइज कर ले रहे हैं कि ये जो हो गया, ये 3 दहाई है और ये 5 इकाई है। और जब मुझे ये आ गया तो अब मुझे ये तो बहुत ही आसानी से आ चुका है कि इकाई और दहाई के अंदर कौन सी संख्या होगी, इसमें मुझे कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी कि 3 जो है वो दहाई में मैंने लिखनी है और 5 जो है वो इकाई में लिखनी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो इसी तरीके से अब अगर मैं लेती हूं एक संख्या और एक 92, तो 92 हमारा कैसे बनता है? 90 प्लस 2, 92। तो 90 क्या है? 9 दहाई और 2 इकाई। तो यहां आ जाते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब तक सभी बच्चों को ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि ये 9 दहाई है तो दहाई के नीचे हम 9 लगाएंगे, और ये 2 दहाई है, 2 इकाई है तो इकाई के नीचे हम 2 लगाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सरल भाषा का यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आप सबको बहुत ही इजीली इसकी वंस और टेंस की नॉलेज हो जाए, इकाई दहाई सैकड़े की नॉलेज हो जाए। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ने के लिए मैथ्स में फर्स्ट सेकंड में सबसे पहले यही सिखाया जाता है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड हमारे सारे इक्वेशन, सारी फॉर्मूलाज, अब जब आगे हम बढ़ेंगे, आगे और फर्दर करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमें पोजीशनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होगी और पता होना चाहिए हमें कि कौन सी संख्या कौन से प्लेस पर आती है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। बाय बाय।